Assalamu alaikum. Thank you for your interest in Idrak's health literacy message. आज का मौजू क्राइमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर है। इससे पहले कि इस मौजू पे बात हो, ये ज़रूरी है कि कुछ मालूमात आप तक पहुँचाई जाएँ ताकि एक पस मंज़र की बुनियाद रखी जा सके। एक मिसाल जो दी जा सकती है वो सर की जुओं की है। अंग्रेज़ी ज़बान में वाहिद के लिए लाउस और जमा के लिए लाइस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लाइस सर में जिल्द खाकर या खून पीकर जिंदा रहते हैं। बहुत सी अद्वियात दस्तयाब हैं जिनके इस्तेमाल से इनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। लाइस की कुछ मज़ीद इकसाम भी पाई जाती हैं जिनसे सर में ख़ारिश के अलावा कुछ और बीमारियों की शिकायत भी हो सकती है, जिसकी मिसाल टाइफस और जूं से होने वाला बुखार है। ये दोनों बैक्टीरिया की वजह से होते हैं जो जूं से इंसानों में मुंतकिल होता है। ये दोनों अमराज तब सामने आते हैं जब सफाई का ख्याल ना रखा जाए या भीड़ वाली जगहों में रहा जाए। जिस तरह इंसानों की जिल्द में लाइस खून चूसते हैं, इसी तरह जानवरों ख़ुसूसन दूध पिलाने वाले जानवरों में इस तरह के कीड़े पाए जाते हैं जो जानवरों के खून से अपनी अफसाइश करते हैं। आम ज़बान में इसे चीचड़ और अंग्रेज़ी ज़बान में इसे टिक कहा जाता है। टिक्स की कई किस्में हैं जिनमें से कुछ आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखने में चाहे ये मुख्तलिफ नजर आते हैं, लेकिन खून चूसने के अमल के दौरान ये जरासीम जानदार के खून में मुंतकिल कर सकते हैं। आम तौर पर चीचड़ को अंडे से निकलते ही खून की जरूरत होती है जो ये छोटे परिंदों या जमीन के करीब हरकत करने वाले जानदारों से पूरी करता है। इसके बाद ये बड़े जानवरों को भी मुतासिर कर सकता है। जिंदगी के आखिरी हिस्से में मादा तकरीबन 2 से 18,000 तक अंडे दे सकती है, लेकिन पैदाइश के बाद खून का जरिया ना मिलने पर एक बहुत बड़ी तादाद जिंदगी के अगले मरहले तक नहीं पहुंच सकती। टिक्स की जिंदगी के किसी भी मरहले में अगर इंसान के साथ कांटेक्ट हो इनका, तो ये बाआसानी इंसान से खून लेकर अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। जैसे पिछली मिसाल में बैक्टीरिया लाइस से मुंतकिल हुआ था और उसके नतीजे में कुछ बीमारियां सामने आई थी, इसी तरह टिक के काटने से भी कुछ जरासीम मुंतकिल हो सकते हैं जिनमें दोनों बैक्टीरिया और वायरसेस शामिल हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ एक वायरस के बारे में बात करेंगे जो कि क्राइमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर, जिसको आम जबान में कॉन्गो बुखार भी कहा जाता है, का बाइस बनता है। ये वायरस टिक्स के अंदर पाया जाता है और उनसे जानवरों और इंसानों में खून चूसने के अमल के दौरान मुंतकिल हो सकता है। इस वायरस की इंसानों में मुंतकिली सिर्फ टिक्स के काटने से ही नहीं बल्कि मुतासिर शुदा जानवर के खून से या उसके गोश्त से भी हो सकती है। एक तहकीक के मुताबिक साल 2019 में पाकिस्तान में कॉन्गो बुखार के कई मरीज सामने आए। गर्म मौसम टिक्स की अफजाइश के लिए मुफीद होता है, इसीलिए बेशतर केसेस भी गर्म मौसम में सामने आते हैं। दुनिया में और स्पेशली पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में काफी तब्दीलियां आ रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मौजू किसी और नशिस्त में ज़ेर बहस आएगा इंशाल्लाह, लेकिन आज के लिए इतना सुन लीजिए कि मौसम की तब्दीली की वजह से टिक्स की अफजाइश के लिए बेहतर हालात मिल रहे हैं, जिनकी वजह से आने वाले सालों में इनकी तादाद में इजाफा होगा और इस इजाफे की वजह से वायरस की वजह से होने वाली बीमारी की शिकायत भी बढ़ेगी। हमारे यहाँ कुछ इस तरह की एक्टिविटीज हैं जिनमें इन टिक्स का इंसानों के साथ मिलाप बढ़ जाता है। चंद एहतियाती तदाबीर से इन टिक्स से और इनसे होने वाली बीमारी से बचा जा सकता है। मिसाल के तौर पे जानवरों के साथ गैर जरूरी कांटेक्ट कम या खत्म किया जा सकता है। अगर किसी जानवरों की मंडी में जाना हो तो पांव और हाथों को ढका जा सकता है, या अगर ढकने का मौका ना मिले तो एहतियात की जा सकती है और जिस्म पर कीड़े के काटने के निशान को तलाश किया जा सकता है। बच्चों का अगर साथ जाना मजबूरी है तो ये जरूरी है कि उनके जिस्म पर भी कीड़े के काटने के निशान को तलाश किया जाए। जैसे मच्छर को खुद से दूर रखने के लिए स्प्रे और लोशंस मिलते हैं, वैसे ही टिक्स को दूर रखने के लिए भी चीजें मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल करें। टिक्स से आने वाला वायरस सिर्फ काटने से ही नहीं बल्कि मुतासरा जानवर के खून या गोश्त से भी मुंतकिल हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि कुर्बानी को किसी खुली हवादार और सूरज की रोशनी में किया जाए, खून से बचा जाए, स्पेशली नाखूनों के नीचे वाली जिल्द को खून से बचाया जाए। मिसाल के तौर पर दस्ताने पहनकर अगर खून लग जाए तो हाथों को अच्छी तरह पानी और साबुन से धोया जाए। इसी तरह नंगे हाथों से गोश्त को हाथ मत लगाएं और अगर लग जाए तो हाथों को अच्छी तरह पानी और साबुन से धोएं। गोश्त को अच्छी तरह पकाकर इस्तेमाल करना भी जरूरी है, वरना कॉन्गो बुखार के अलावा भी शिकायत हो सकती है। इन सब बातों में शायद सबसे जरूरी बात यह है कि सफाई का खास ख्याल रखें और कुर्बानी के बकाया जात को सही तरीके से डिस्कार्ड करें। कुर्बानी घर के अंदर करें, ना कि बाहर गली में। घर के सामने गली को साफ रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। याद रहे कि अगर आप गली में कुर्बानी इसलिए कर रहे हैं कि घर गंदा होगा या साफ करना पड़ेगा, तो इस चीज को मद्देनजर रखें कि बाहर से अंदर आने वाला हर फर्द जूतों के साथ पूरी गंदगी लेकर आए। घर के अंदर कच्ची जगह पर कुर्बानी करें और बकाया जात को अगर सही तरीके से डिस्कार्ड नहीं कर सकते, मसलन हुकूमत की तरफ से
منتخب کیے گئے مقامات تک نہیں پہنچا سکتے تو زمین میں ایک گہرا گڑھا کھود کر اس میں دبا دیں، اور گڑھا اتنا گہرا ہو کہ اس کے اندر سے بو باہر نہ آئے اور کسی جانور کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ اسے کھود سکے۔ یہ صفائی ہم سب کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ ضروری نہیں کہ وائرس سے متاثر شدہ ایک جانور بیمار دکھے، علامات بیشتر صرف انسانوں میں ہی نظر آتی ہیں۔ اگر آپ کا کسی جانور سے واسطہ پڑے اور کیڑے کے کاٹنے کا نشان ملا ہو اور اس کے 1 سے 9 دن کے اندر، یا خون یا گوشت سے واسطہ پڑا ہو اور اس کے 5 سے 13 دن کے اندر سر یا جسم میں درد ہو اور بخار اور متلی کی شکایت ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور جانور سے کانٹیکٹ کا ذکر لازمی کریں۔ ہم تھوڑی سی کوشش کر کے خود کو اور اپنے عزیزوں کو غیر ضروری بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ یہ طاقت آپ کے پاس، اس کو استعمال کریں۔ دوسروں تک بھی یہ پیغام ضرور پہنچائیں۔ ادراک کے اس پیغام کو سننے کا شکریہ۔